Hello, Mediterraneans. How are you? I hope you liked the first part. So, here I am with part 2. Please like and subscribe and do share with your friends. So, let's get started. आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और डिटेल से पढ़ेंगे. इसका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा दिया है एंड वहाँ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बोला है जितना मैंने उसमें से पढ़ा. सो नाउ लेट्स रिवाइज आवर कंसेप्ट बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा है हाँ वो हमें 100% आता है. सो आइए क्वेश्चंस देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है दैट विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर asexual reproduction. So the options are germ cell, somatic cell, gametes और none of the above. 5 seconds देती हूँ, इनमें से आपको आंसर सिलेक्ट करना है and after 5 minutes I will explain you. So let's start. 1, 2, 3, 4 and 5. So here is the question that which cells are responsible for asexual reproduction. यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है? एसेक्सुअल. तो आंसर इज बी, सोमैटिक सेल. अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन देखना है देन यू कैन डेफिनेटली सी एंड वॉच आ प्रीवियस लेक्चर वीडियो, वहाँ पे आपको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट. सी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reasoning. Assertion: in asexual reproduction there occurs genetic recombination and reason is there is a fusion of gametes. Again 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. चलो, assertion में ये पूछा है कि in asexual reproduction, underline asexual reproduction, there occur genetic recombination. Genetic recombination leads to variation. Okay? Genetic recombination कुछ नहीं, because of that variation occurs and reason is that because there is a fusion of gametes. Fusion means मिलना. Okay? And there is a fusion of gametes. Gametes मैंने आपको बोला था sperm and ova. Okay? तो क्या ये asexual reproduction में possible है? So the answer is no. Fine. हाँ, but इससे हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते तो यस दिस इज डेफिनेटली करेक्ट. बिकॉज अभी इसका आंसर नो क्यों है? रीजन तो चाहिए ना. बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. ओके, एंड दैट्स व्हाई वो अपने पेरेंट्स जैसे ही आइडेंटिकल होते हैं. गॉट इट? कल मैंने आपको समझाया था कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग है वो एक दूसरे के जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. सो अगर गैमेट फ्यूज होते, अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स से डिफर करते. ओके, सो द आंसर इज नो. बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन yes, this statement and reasoning and assertion are correct. Now moving to the last final question. Okay, so हमारा last question है कि do meiosis occur in asexual reproduction? And your time starts now. 1, 2, 3, 4 and 5. So the answer is no. हम बोल रहे हैं यहाँ पे meiosis और वो भी asexual reproduction में. मैंने आपको कल ही बोला था meiosis मतलब reductional division एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं तो उसे हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं. ओके, और मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इज दैट क्लियर? So let's move further. Okay, so कल मैंने आपको बोला था कि in asexual reproduction there is involvement of only one parent. सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व करते और इसी की वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है. फाइन, जिसे हम क्लोन बोलते हैं.
वो हम पढ़ेंगे आगे। सो इस चैप्टर में हम और इस टॉपिक में हम और डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो जो पेरेंट है उसकी एग्जैक्ट कॉपी है ऑफस्प्रिंग। फाइन, वाई? बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मैंने कल बोला था ये। इनफैक्ट जो यंग वंस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं। मैंने क्या बोला कि जो यंग वंस है वो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है सिमिलर। सिमिलर और सेम में डिफरेंस है। ओके, तो याद रखना सिमिलर। फाइन, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम उन्हें, देखो मॉर्फो मतलब क्या? इट मीन्स इंटरनली सेम। ओके, मॉर्फो मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियो मीन्स एक्सटर्नली, एंड जेनेटिकली सिमिलर मतलब डीएनए या आरएनए जो भी हो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सेम होगा, सिमिलर होगा। फाइन, एंड ये सब सिमिलर होते हैं, इसलिए जो हम ऑफस्प्रिंग होती है, जो ऑफस्प्रिंग हुआ है थ्रू एसेक्सुअल, हम उसे बोलते हैं क्लोन। क्लोन अगर हम सादी सिंपल कॉमन लैंग्वेज में बोले तो वो है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। फाइन, क्लियर? सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स वो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। फाइन, फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस। प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस इन दोनों में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सेल डिवीजन। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग तो 12th में हो ना, आपने 11th तो पढ़ ली, 11th का सब कुछ आता है हमें। इट्स वेरी गुड कि अगर आपको आता है देन इट्स वेरी गुड। ओके, सो अगर आपने प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस का जब नाम सुना तो आपको स्ट्राइक हुआ ना कि इसमें ये है, तो मोनेरेंस क्या है? मोनेरेंस इज नथिंग बट बैक्टीरिया। सिंपल लैंग्वेज, इजी पीजी। ओके, प्रोटिस्ट क्या है? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। फाइन, ये लोग रहते कहाँ हैं? हैबिटेट which is mainly aquatic। क्या इनमें बाउंड्रीज वेल डिफाइन होती है? नहीं, नो डिफाइन बाउंड्रीज। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट प्रोटिस्टेंट्स में ये है कि वो प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई के साथ लिंक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटिस्टेंट्स ऐसा है कि वो प्लांट्स के साथ से भी लिंक करेगा, एनिमल्स के साथ भी और फंगाई के साथ भी। इसलिए वो एक कॉमन हुआ फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई बिकॉज उनके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रोटिस्टेंट्स में है। फाइन, इज दैट क्लियर? ओके, ओके, सो सेल डिविजन होता कैसे? सपोज दिस इज द पेरेंट। फाइन, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जिससे हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। दिस आर डॉटर सेल्स। फाइन, और ये है पेरेंट cell, and this type of cell division is known as fission।
और ये जो फिजन होता है इज डन थ्रू माइटोसिस. माइटोसिस मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, आइडेंटिकल, डॉटर सेल्स होंगे पेरेंट्स से. फाइन. अब हम फिजन के टाइप्स पढ़ते हैं. ओके और फिर उसमें बताती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है. कम ऑन. सो लेट्स स्टडी अबाउट types of fission. So there are two types of fission. One is binary and another is multiple fission. See, binary fission. अब binary को कैसे पढ़ेंगे? आप हमेशा वर्ड को सेपरेट करो. बाइनरी, बाई मीन्स, बाई हियर मीन्स टू. ओके, टू. तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट है वो ऐसे अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म करेगा. देन दिस विल गेट सेपरेटेड, दिस विल गेट सेपरेटेड एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन. सी, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस एंड फिर होगा साइटोकाइनेसिस. ओके, सो दिस इज, ये हुआ न्यूक्लियस का डिविजन. दिस इज योर कैरियोकाइनेसिस एंड फिर साइटोप्लाज्म ऐसे डिवाइड कर देगा. सो दैट विल बी नोन एज योर साइटोकाइनेसिस. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस. ओके, सो ये हो जो पेरेंट से जब दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. ओके, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू DAUGHTER डॉटर सेल्स. फाइन, वो है बाइनरी फिजन. ओके, बाइनरी फिजन समझ में आ गया. लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन देन. मल्टीपल मीन्स मैनी. ओके, मैनी. सो ये कैसे? सपोज ये पेरेंट है, ये क्या करेगा, अपने अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा लाइक दिस. फाइन. एंड फाइनली ये बनाएगा मोर देन 5-4 daughter cells. Then this is known as multiple fission. Is that okay? अब हम पढ़ते उनके एग्जाम्पल्स के बारे में कि बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल क्या है. सो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा. वो तो आपको डायग्राम जब मैं बना रही तभी पता चल गया होगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज पैरामीशियम. अनदर इज प्लेनेरिया. ओके, एंड मल्टीपल फिजन उसका एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज, हाँ, सो एग्जाम्पल हियर इज प्लाज्मोडियम. ओके, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. आई विल राइट इट हियर. प्लाज्मोडियम. ओके, मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ इसे मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला. क्यों? प्लाज्मोडियम है क्या? इट इज अ मलेरिया कॉजिंग एजेंट. मलेरिया कॉजिंग एजेंट. ओके, और प्लाज्मोडियम इज ड्यू टू, मतलब वो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? मल्टीपल फिजन. ये नीट में काफ़ी बार पूछाया है एंड ये आपको आगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे ये तब भी काम में आएगा. फाइन. तो फिर आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा चाहे ये इधर पढ़ा था ये उधर पढ़ा. नहीं, आप सब यहाँ से लिंक ही होगा चैप्टर्स. ओके, आपने 11 छोड़ दिया उसका मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस छोड़ दिया. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज नीट में दोनों क्लास का मर्ज क्वेश्चंस आते हैं. फाइन. तो ये मत सोचना कि हमने वहाँ पे पॉलीफेरा मोनेरेंस को इतना उसको थोड़ा और डिटेल में क्यों पढ़ा, बिकॉज क्या आपका माइंड रिफ्रेश होता हो कि हाँ कहीं ना कहीं वो पढ़ा था. ओके, नाउ क्वेश्चन फॉर यू दैट फ्लैट वर्म्स है वो कौन से टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड करते हैं तो कैसे करते हैं. आया समझ में? जो फ्लैट वर्म्स है मैंने आपको ये बताया, अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, इसका बाइनरी फिजन, इसका मल्टीपल फिजन. तो फ्लैट वर्म्स कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं एंड कैसे करते हैं. ओके,
ये है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो मार्क माय वर्ड्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्डिंग के बारे में। बर्डिंग क्या है? बर्ड्स फॉर्मेशन ऑन द पेरेंट बॉडी। बर्ड्स क्या होते हैं? अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो फ्लावर्स जब होते हैं, मतलब व्हेन फ्लावर्स खिलते हैं तो उसके पहले दे विल फॉर्म अ बर्ड। बर्ड होता है जो इनिशियल स्टेज में जब फ्लावर्स होते हैं उस टाइम का। ओके, बर्ड्स होने के बिना फ्लावर्स ग्रो नहीं करते, राइट? सो बर्ड इज नथिंग बट द इनिशियल फॉर्म. So birds formation on the parent body. And here important point is कि यहाँ पे unequal cell division होता है, जबकि हमने पढ़ा था fission में कि वहाँ पे equal cell division होता है, but budding में unequal cell division होता है. अब वो कैसे? अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. See, suppose ये है सेल, ये है वैक्यूल एंड दिस इज न्यूक्लियस. ओके, दिस इज योर न्यूक्लियस. फाइन. ये क्या करेगा? उसके पास जो ये न्यूक्लियस है उसको डिवाइड करेगा. ओके, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे जो बर्ड फॉर्म हो रहा है उसका कम है. ओके, अगर आप सपोज पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को हम 2 इक्वल साइज में कट करते हैं, सो उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन. बट हम जब पिज़्ज़ा को कुछ ऐसे कट करते हैं तो हम उसे बोलेंगे बर्डिंग. तो इसको मैंने पिज़्ज़ा से इसलिए रिलेट किया कि नेक्स्ट टाइम आप जब पिज़्ज़ा खाओ तो इसे याद रखो. ओके, सो अब समझ में आया. अब कौन सा पार्ट पिज़्ज़ा का आपको कौन सा खाना है वो आपके ऊपर है. सो जोक्स अपार्ट, ये हुआ बर्ड जो पेरेंट सेल के ऊपर ग्रो करेगा. इसके बाद ये हुआ कैरियोकाइनेसिस. नाउ देयर विल बी साइटोकाइनेस. ये हुआ कैरियोकाइनेसिस. फाइन. एंड नाउ साइटोप्लाज्म को हम डिवाइड करेंगे. सो जब आप एग्जाम में ड्रॉ करो बोर्ड्स में डायग्राम तो ऐसे ही ड्रॉ करना, क्योंकि ये अनइक्वल सेल डिवीजन शो करता है, मार्क्स जा सकते हैं. दिस इज योर साइटोकाइनेसिस. सो हुआ ना अनइक्वल सेल डिवीजन. ओके, एंड दिस इज नोन एज बर्ड. अब इसको देख के मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता है एज एन एग्जाम्पल. इट इज योर yeast, yeast. Okay, and budding show also is also shown by hydra. ये भी याद रखना. This is also an example of budding. एक तो yeast और एक है hydra. Okay, अब एक important बात, yeast और hydra दोनों budding तो शो करते हैं, बट उन दोनों में एक डिफरेंस है. ओके, वो मैं आपको समझाती हूँ. सो ये है ईस्ट का डायग्राम और ये है हाइड्रा का डायग्राम. सो इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो बर्ड है ईस्ट में वो मैच्योर होने से पहले ही पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है और फिर वो डिटैच होने के बाद ग्रो करता है. ये है रीज़न ऑफ डिफ्रेंसिएशन. ओके, यहाँ पे क्या है? बिफोर maturation, detach. एंड ये हाइड्रा में क्या होता है कि यहाँ पे वो फुल्ली मैच्योर होता है, फुल्ली ग्रोन होता है और उसके बाद वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है. तो ये है आफ्टर मैच्योरेशन डिटैच. गॉट इट? ये है उनमें मेन डिफरेंस. ओके,
सो जब आपने ईस्ट पढ़ा, अब हम थोड़ा ईस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। 11th में तो स्टडी किया था, थोड़ा उसको रिफ़्रेश करते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा था वो हमें याद है। सो ईस्ट क्या है? वो है यूनिसेल्युलर इन नेचर, फाइन, एक ही सेल है उसके पास, एंड उसके पास माइसीलियम नहीं है, नो माइसीलियम। इज दैट राइट? यस। और ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई। वो तो आपको पता है ना कि फंगाई की कैटेगरी में ईस्ट आता है, वो तो मैंने इसलिए लिखा कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। सो माइसीलियम नहीं होता, विच इज योर कवरिंग बॉडी। एंड एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेकर्स, चलो मैं बात नहीं बताती हूँ, मैं क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ। बेकर्स ईस्ट किसे बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट किसे बोलते हैं? कमेंट डाउन बिलो। ये है आज का टास्क। ओके, बेकर्स ईस्ट हम किसे बोलेंगे? फाइन, ओके। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन किंगडम फंगाई, algae and simple plants। सिंपल प्लांट्स मतलब लोअर, जो प्लांट्स के कैटेगरी में लोअर मोस्ट पोजीशन पे आते हैं, सिंपल प्लांट्स। ये क्या होता है? इनमें एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इन तीनों में एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी किसी वर्ड के आगे जू आता है, ओके, जब भी किसी वर्ड के आगे जू आता है, इट मीन्स मोटाइल। सो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। फाइन, यहाँ वर्ड आया जू, this means they are motile. Motile means they can move. Is that clear? और वो दिखते कैसे हैं? They will look something like this. This is the diagram of Chlamydomonas and is your zoospore, right? This is your nucleus। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ये डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फंगाई में आ ही गए हैं तो क्यों ना फंगाई के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। ओके, फंगाई में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, राइट? सेल वॉल काइटिनेशियस, राइट? ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आल्गी है उनमें सभी जो टाइप्स है आल्गी की, लाइक ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, वो सभी मोटाइल नहीं होती। कुछ एल्गी ऐसी है जो इमोटाइल होती है। वो कौन सी है? बोलो बोलो। वन इज कॉलेरा, जिसे हम स्पेस एल्गी भी कहते हैं, राइट? और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी है रेड एल्गी। ये चीज़ याद रखो, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो एक्सेप्शंस होते हैं एग्जामिनर वही पूछता है। फाइन, ये समझ में आ गया? और तो प्लांट तो उसके बारे में तो क्या ही पर, उसका तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। फाइन, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, पेनिसिलियम के पास एक रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉनिडिया। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
अब कॉर्निडिया क्या है? कॉर्निडिया वो है जो स्पोर्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं हाइफे से। स्पोर्स डायरेक्टली अटैच्ड attached to hyphae। ओके, जनरली क्या होता है फंगाई की केस में, जो फंगाई होती है एक्चुअल में फंगाई ऐसा होता है कि सपोज जो हाइफे है, ओके, तो हाइफे के ऊपर स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, दे आर स्टोर्ड एंड दिस इज योर स्पोरेंजियम, दिस आर ऑल योर स्पोर्स। बट कॉर्निडिया क्या होता है कि सपोज दिस इज योर हाइफे, तो जिसे हम कॉर्निडियोस्पोर्स कहते हैं, तो ये डायरेक्टली इनसे अटैच्ड होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग नहीं होती एंड ये जो स्पॉन्जिनियम है वो एक थिन लेयर होती है, इट इज़ अ थिन लेयर। ये होता है एक्चुअल फंगाई और ये है पेनिसिलियम, राइट। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको जब डायग्राम देखोगे ये पेनिसिलियम का, तो उसके साथ ही साथ दिया होता है गैम्यूल्स का भी। सो गैम्यूल्स होते हैं इन स्पॉन्ज, राइट। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पॉन्ज कौन से फाइलम में है? ये which phylum it do belong? You have 5 seconds. 1 2 3 4 5। जिसको आ गया वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, एंड जिसको नहीं आया डोंट वरी, इट बिलोंग्स टू फाइलम पोरिफेरा। ओके, एंड गैम्यूल्स क्या होते हैं? गैम्यूल्स इज नथिंग, इट गिव राइज टू स्पॉन्जेस। ओके, और ये गैम्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इम्पोर्टेंट। सो दूसरी बात कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स शो करते हैं। फाइन, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, सो जो फर्स्ट टाइप है वो है रनर और स्टोलॉन, सेकेंड इज राइजोम, थर्ड इज ट्यूबर, फोर्थ इज बुलबुल, फिफ्थ इज बल्ब एंड सिक्स्थ इज ऑफसेट। फाइन, अब रनर का एग्जाम्पल है ग्रास, फिर है स्ट्रॉबेरीज, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सैलिस, और ये काफ़ी टाइम्स नीट में आ चुका है। फाइन, ऑक्सैलिस, राइजोम, जिंजर, बनाना, ट्यूबर में आता है पोटैटो, बुलबुल, अगेव। ये आप एनसीईआरटी में जब डायग्राम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अगेव दिखता कैसा है। बल्ब ऑब्वियसली ओनियन, ऑफसेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट, एम्स, एएफएमसी सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफसेट में एग्जाम्पल है वाटर, हाइकेंथ, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, पर वाटर हाइकेंथ ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। फाइन, फिर आता है पिस्टिया, इकोनिया, ये सब है एग्जाम्पल। अब वाटर हाइकेंथ इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे हम आगे पूरा कवर करेंगे।
ओके, बट पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। रनर क्या है? अगर आपने ग्रासेस को देखा होगा, जब आप उनको खींचते हो तो वो पूरे के पूरी, ऐसे बोलते हैं ना, रे, जो पूरी लेस है सपोज, वो पूरी निकल आती है एक साथ, तर 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 ऐसे करके। सो दैट इज़ हाउ अ रनर ग्रोज, मतलब पूरी ऐसे सीरीज में ही होती है। फाइन, ये ग्रासेस है, उनके रूट्स है, ये लीव्स है, उनके रूट्स है, ऐसे ही होती है। स्ट्रॉबेरीज भी ऐसे ही ग्रो करती है। फाइन, राइजोम क्या है? राइजोम इज अ नोड एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, ये अंडरग्राउंड स्टेम है एंड इट इज स्टोरेज पर्पस, मतलब इसका काम क्या है? फॉर स्टोरेज पर्पस। फाइन, ओके। ट्यूबर, पोटैटो, अगर आपने पोटैटो को देखा होगा, उनकी आईज होती है, तो आईज जो है उससे इसको हम आईज, इसको हम बर्ड बोलते हैं, और जिससे एक नया आगे प्लांट ग्रो होता है। फाइन, फिर है बल्ब विच इज ओनियन, ये है अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स और इसका काम क्या है? स्टोरेज। राइट, ओके। ऑफसेट जो है ये ऐसा है जो हम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्वाटिक के, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक के लिए है। और ऑफसेट एक्चुअल में दिखता है कुछ इस तरह। सी, ये पूरा ऐसा प्लांट, ये उसके लेटरल ब्रांचेस है। फाइन, एंड जो लीव्स है वो ऐसे ग्रो होते हैं, और दिस इज द टफ्ट ऑफ रूट्स। दिस इज योर एग्जाम्पल, पिस्टिया ले लो, इकोनिया ले लो, ये सब यही है। फाइन, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर हेइकेंथ। ये है उसका एक्चुअल स्पेलिंग। ओके, सो वाटर हेइकेंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज एन एक्वाटिक वीड। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, जो एक्चुअल प्लांट्स के साथ जो उगते हैं वो है वीड्स। ओके, नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो, चलो आपको और अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। ये एक्चुअल में इंडिया में इसलिए ला गया था क्योंकि ये इसके जो फ्लावर्स है वो बहुत अट्रैक्टिव थे। ओके, तो फॉर अट्रैक्शन, फॉर मच मोर ब्यूटी, इसे हम इंपोर्ट किए इंडिया में, और नतीजा क्या निकला कि ये हम पे ही भारी पड़ गया। फाइन, तो ऐसी तो क्या उसमें चीज़ थी जिससे हम पे ही भारी पड़ गया, मतलब जो एक्वेटिक लाइव्स में भारी पड़ गया, वो था कि ये जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, सो इट एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। ये है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेगनेंट वाटर पे ग्रो करता है, ग्रोज ऑन स्टेगनेंट वाटर। ओके, व्हाट स्टेगनेंट वाटर मीन्स? स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, स्टिल वाटर। ओके, आया समझ में? सो ये था इम्पॉर्टेंट, नीट में इसमें से क्वेश्चंस आते ही है। ये था ऑफसेट का एग्जाम्पल, राइट, एंड ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअली ग्रो करता है। फाइन, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन मेथड है आल्गे और फंगाई में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया। फाइन, बट व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब कंडीशंस ऐसी हो जहाँ मन चाही कंडीशंस ना मिले, राइट, जहाँ पानी अच्छे ना मिले, जहाँ पे मॉइस्चर कम हो, सपोज फॉर फंगाई। ओके, जब एनवायरनमेंट अच्छी तरह से ना हो, उसे हम अनफेवरेबल कंडीशंस बोलेंगे। सो उस अनफेवरेबल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन में algae and fungi will show what? Sexual reproduction. Got it? ये है एक important point. Fine. So guys, आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगी, जो कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज जो हमने पढ़ा उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? फर्स्ट, कि जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा,
उसमें से था कि वो यूनिपेरेंटल होता है एंड उसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बाकी जो मैंने ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो दूसरे पॉइंट्स दिखाए वो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाटर हेरियन, जो मैंने अभी लास्ट में जो आपको पढ़ा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप डायग्राम्स पढ़ोगे पेनिसिलियम, क्लेमाइडोमोनास, उन सब डायग्राम्स एक बार पढ़ लेना, वो सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली वो डायग्राम दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये क्या है। फाइन। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैंने पढ़ा था वो है बर्डिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, जो मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया। फिर फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्लाज्मोडियम, जो मल्टीपल फिजन शो करता है। ओके फाइन, सो होपफुली यू लाइक दिस लेक्चर, यू आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।